हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कल की क्लास में हमने जीसीडी के बेस पे एक थ्योरम करी थी। आज हम एक और थ्योरम करेंगे। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं थ्योरम से। सो थ्योरम की स्टेटमेंट है, इफ x नॉट एंड y नॉट बी द सॉल्यूशन of equation ax plus by is equals to c। ठीक है, सो x नॉट और y नॉट हमें क्या गिवन है, सॉल्यूशन गिवन है इस इक्वेशन ax plus by is equals to c के। देन अदर सॉल्यूशन इज x dash is equals to x naught plus b by d into t and y dash is equals to y naught minus a by d into t। जहाँ पे ये t क्या है, t कोई भी इंटीजर है और d क्या है, d है GCD है a और b का। ठीक है, सो हमें अब देखते हैं स्टेटमेंट, देखते हैं हम दोबारा एक बार पढ़ते हैं। इफ x नॉट एंड y नॉट बी द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ax प्लस by इज इक्वल्स टू c। x नॉट और y नॉट क्या गिवन है, सॉल्यूशन गिवन है इस इक्वेशन के। देन अदर सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, दैट मीन्स आपको सिर्फ एक, अगर आपको मान लीजिए आपको 3 सॉल्यूशन निकालने हैं, आपको 4 निकालने हैं, तो आप क्या कीजिए, एक सॉल्यूशन निकाल लीजिए, एक x नॉट और y नॉट की वैल्यू निकाल लीजिए और इस x डैश और y डैश के अंदर पुट कर दीजिए, इस x डैश और y डैश के अंदर पुट कर दीजिए। आपके पास डिफरेंट सॉल्यूशन आ जाएंगे। कैसे, देखिए यहाँ पे x नॉट की वैल्यू, x नॉट और y नॉट की वैल्यू पुट करिए, b और a की वैल्यू पुट करिए। यहाँ पे t क्या है, t क्या है, कोई भी इंटीजर है, दैट मीन्स आप t के डिफरेंट वैल्यूज पुट कर सकते हैं। आप t की 1, 2, -1 कुछ भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। और d क्या है, यहाँ पे GCD है a और b का। तो आप डिफरेंट जब आप t की वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास डिफरेंट सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, सो अब हमें क्या, हम प्रूफ करेंगे ये x डैश और y डैश की, इसको वैल्यू को, इस इक्वेशन को हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं प्रूफ से। सो प्रूफ है, लेट ax plus by is equals to c be an equation। ये हमें इक्वेशन गिवन है और हमें गिवन है d क्या है, GCD है a और b का, एंड d is equals to GCD of a, b। और हमने पिछले लेक्चर्स में करा हुआ है, अगर कोई d GCD है a और b का, सो d विल डिवाइड a एंड d डिवाइड्स b। d a को भी डिवाइड करेगा और d b को भी डिवाइड करेगा। अब अगर d a को डिवाइड कर रहा है, सो दैट मीन्स मैं इसको लिख सकती हूँ a इज इक्वल्स टू ds एंड b इज इक्वल्स टू df, जहां पे ये s और f क्या है, कोई भी इंटीजर है, वेयर s बिलोंग्स टू z, जहां पे s और f क्या है, कोई भी इंटीजर है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है x नॉट और y नॉट क्या है, सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के। सो इफ x नॉट एंड y नॉट बी द सॉल्यूशन of equation ax plus by is equals to c, अगर ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, सो दैट मीन्स ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं, x की वैल्यू क्या आएगी, x नॉट, और y की वैल्यू क्या आएगी, y नॉट इज इक्वल्स टू c। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए
हम क्या करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि ना x डैश और y डैश क्या है, इसके एक और सॉल्यूशन है, ठीक है। सो हम सपोज कर लेते हैं x डैश और y डैश क्या है, इसके और सॉल्यूशन है। लेट x डैश एंड y डैश बी इट्स अनदर सॉल्यूशन। x डैश और y डैश हमने और एक सॉल्यूशन मान लिए इस इक्वेशन के, सो दैट मीन्स ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ax डैश प्लस by डैश इज इक्वल्स टू c। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। अब देखिए ये भी c के इक्वल है और ये भी c के इक्वल है, दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं। सो इट विल बी ax नॉट प्लस by नॉट, ax नॉट प्लस by नॉट इज इक्वल्स टू ax डैश प्लस by डैश। अब मैं a को एक साथ ले लेती हूं और b को एक साथ ले लेती हूं। मैंने क्या किया, ax डैश माइनस ax नॉट, मैं ax नॉट को इधर ले गई और by नॉट माइनस by डैश, और by डैश को मैं यहाँ पे ले आई। यहाँ से मैंने a कॉमन ले लिया, सो क्या हो जाएगा, x डैश माइनस x नॉट इज इक्वल्स टू, यहाँ से b कॉमन ले लिया तो क्या होगा, y नॉट माइनस y डैश, ठीक है। सो अब देखिए यहाँ पे a और b की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाली थी। देखिए a की वैल्यू क्या है, ds है, और b की वैल्यू क्या है, df है। मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ। सो a की वैल्यू क्या है, ds इंटू एक्स डैश माइनस एक्स नॉट, और b की वैल्यू क्या है, df है, df इंटू वाई नॉट माइनस वाई डैश। अब देखिए यहां से d और d कैंसिल हो रहा है, मैं यहां पे लिख देती हूँ। देखिए s इंटू एक्स डैश माइनस एक्स नॉट इज इक्वल्स टू f इंटू वाई नॉट माइनस वाई डैश, ठीक है। सो अब देखिए मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में कराया था कि a जो होगा वो डिवाइड करेगा b को, a विल डिवाइड b, कब करेगा, इफ देयर एग्जिस्ट एक ऐसा हमें c मिल जाए जो इंटीजर हो, सच दैट मैं इसको कैसे लिख सकूं, b इज इक्वल्स टू ऐसे टाइप में लिख सकूं, तो हम क्या कहेंगे, a डिवाइड करेगा b को। अब देखिए इसको मैं इसको मान लूं ये b है, ये इसको मान लूं a, और ये क्या है c, ये कोई एक इंटीजर है। सो विच इंप्लाइज क्या करेगा, a विल डिवाइड f डिवाइड s इंटू एक्स डैश माइनस एक्स नॉट होगा। देखिए y नॉट भी एक इंटीजर है, y डैश भी एक इंटीजर है, इनका सब्ट्रैक्शन भी एक इंटीजर ही होगा। अब देखिए f डिवाइड s इंटू एक्स डैश माइनस एक्स नॉट हो गया। अब देखिए जो f और s का जो GCD होगा, ये f और s का जो GCD होगा वो होगा 1। क्यों होगा ये आप मुझे बताएंगे। GCD f और s का GCD क्या होगा, 1 होगा, ये आप मुझे बताएंगे। मैं आपको एक हिंट दे देती हूं, f और s का GCD अगर मान लीजिए 1 ना हो, मान लीजिए मैंने ले लिया f और s का GCD क्या है, k है, तो इसका जो a और b का जो GCD होगा ना वो d नहीं होगा, वो कुछ और होगा। मैं आपको इतनी हिंट दे देती हूँ। अगर आपको ना आए मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसको आप प्रॉपर इसका प्रूफ देके भी आपको बता दूंगी, ठीक है। सो f और s का GCD क्या होगा, 1 होगा। सो विच इंप्लाइज, मैं इसको रब कर देती हूँ। देखिए मैं ना मुझे a की और b की ना वैल्यू की मेरे को बाद में ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे ना a की वैल्यू लिख लेती हूँ। a की वैल्यू क्या है, ds है, और b की वैल्यू क्या है, df है। मुझे आगे ज़रूरत पड़ेगी जब इसको मैं पूरा प्रूफ करूँगी, तो मैं यहाँ से रब कर रही हूँ, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया a और b की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए अगर f और s का GCD 1 है, सो विच इंप्लाइज f डिवाइड्स x डैश माइनस एक्स नॉट। सो अगर f डिवाइड कर रहा है x डैश माइनस एक्स नॉट को, तो मैं लिख सकती हूँ
एक्स डैश माइनस एक्स नॉट इज इक्वल्स टू एफ टी, जहां पे टी क्या है, कोई भी इंटीजर है। मैंने यहाँ पे टी इसलिए लिया, देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में भी यहाँ पे टी ले रखा था, इसलिए मैंने यहाँ पे टी ले लिया। सो इट विल बी, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें एक्स डैश की वैल्यू चाहिए। सो क्या होगा, एक्स डैश इज इक्वल्स टू एफ टी प्लस एक्स नॉट। अब देखिए एक्स डैश इज इक्वल्स टू एफ की वैल्यू, देखिए यहां से एफ की वैल्यू क्या आ रही, तभी मैंने आपको कहा था यहाँ पे हमें ए और बी की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। सो एफ की वैल्यू क्या आएगी, बी बाई डी। सो यहाँ लिख देते हैं बी बाई डी इंटू टी प्लस एक्स नॉट, यही था। तो मैं इसको सही से लिख देती हूँ, ये क्या होगा, एक्स डैश इज इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस बी बाई डी इंटू टी। ये तो आ गई आपकी एक्स डैश की वैल्यू। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें वाई डैश की वैल्यू निकालनी है। तो मैं इसको यहां से रब कर देती हूँ। हम क्या करते हैं, एक्स डैश माइनस एक्स नॉट की वैल्यू क्या आई है, एफ टी आई है। मैं इसमें एक्स डैश माइनस एक्स नॉट की वैल्यू पुट कर देती हूं। सो एस इंटू एक्स डैश माइनस एक्स नॉट की वैल्यू क्या है, एफ टी इज इक्वल्स टू एफ इंटू वाई नॉट माइनस वाई डैश, वाई नॉट माइनस वाई डैश। सो देखिए यहां से एफ कैंसिल हो गया। सो क्या हो जाएगा, एस टी इज इक्वल्स टू वाई नॉट माइनस वाई डैश। सो वाई डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई नॉट माइनस एस टी, यही होगी। तो वाई डैश इज इक्वल्स टू वाई नॉट माइनस एस की वैल्यू क्या थी, देखिए मैंने रब कर दिया, एस की वैल्यू क्या आएगी, ए बाय डी आएगी। अब देख लीजिएगा मैंने रब कर दिया है, मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था डी डिवाइड्स ए, और मैंने क्या लिख दिया था, ए इज इक्वल्स टू डी एस। तो यहां से एस की वैल्यू क्या आएगी, ए बाय डी आ जाएगी। सो ए बाय डी इंटू टी, यही हमें प्रूफ करना था। देखिए एक्स डैश की वैल्यू भी निकाल ली हमने और वाई डैश की वैल्यू भी निकाल ली। सो दैट मीन्स अगर आपके पास सॉल्यूशन हो एक इक्वेशन का ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी टाइप का, अगर आपके पास एक सॉल्यूशन आ जाए, एक एक्स नॉट वाई नॉट की वैल्यू आ जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप और भी सॉल्यूशन उसके निकाल सकते हैं। ठीक है, सो ये थी हमारी थ्योरम। अब इसके बेसिस पे हम कल क्वेश्चंस करेंगे और परसों से हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कॉन्ग्रुएंस मॉडलो। ठीक है, सो थैंक यू।